नमस्कार, मैं बीना बिष्ट, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, आज हम कबीरदास की साखियाँ भाग 2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले भाग में हमने कबीरदास की बारे में जाना कि कबीरदास जी ने जो साखियाँ लिखी हैं उसका भाग 1 में हमने साखियाँ 1, 2 और 3 के बारे में और उनके भावार्थ के बारे में जाना। अगला जो साखिया है उसके अंतर्गत जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये पंक्तियां जो हैं इसका क्या भावार्थ है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो कबीरदास जी की साखियों से ली गई हैं। इसमें जो है कवि कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि सही मानों में तो सच्चा मनुष्य या संत वही है जो बिना किसी भेदभाव के अर्थात निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, ईश्वर का भजन करता है। वरना तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ईश्वर को भूलकर पक्ष विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ईर्ष्या की भावना जो है चरम सीमा पर है। सभी लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं। तो ये भावना जो है व्यक्ति के मन में नहीं रहनी चाहिए। अगला है आपका, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुहु की निकटी न जाई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कबीर जी की साखियों से लिया गया है। इसमें कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू राम नाम का जप करता है, मुसलमान खुदा का नाम लेते हैं, अर्थात वे इन दोनों में ही मनुष्य जो है भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई तो ये है कि ईश्वर तो एक ही है। जबकि कवि के अनुसार जब तक वास्तव में जीवित वही व्यक्ति है जो दोनों तरह के व्यक्तियों को खुद को पृथक रखे, यानी कि ईश्वर जो है वो हर जगह है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, यानी कि चाहे को हिंदू जो है राम की पूजा कर रहा है, मुसलमान खुदा की पूजा कर रहा है, तो वो सब एक ही हैं ईश्वर के रूप में। आगे की जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये कबीर जी की साखियों से ली गई हैं। कबीर जी इन पंक्तियों में कबीरदास जी और कवि का ये कहना है कि तुम चाहे काबा जाओ या तुम चाहे काशी जाओ, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हर जगह ही होंगे। तुम राम की उपासना करो या रहीम की उपासना करो, ईश्वर तुम्हें फिर भी प्राप्त होंगे। ईश्वर तो एक ही है, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो मंदिर में है, मस्जिद में है, काबा में है, काशी में है। और चाहे तुम राम की आराधना करो, चाहे तुम रहीम की आराधना करो, तुमको ईश्वर तो एक ही प्राप्त होंगे। जिस तरह मोटे आटे को महीन पीसने से आटा जो है वो मैदा का रूप ले लेता है, पर दोनों ही एक ही वस्तु है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को हम किसी भी रूप में पूजें, राम के रूप में, रहीम के रूप में पूजें, उनको मंदिर जाएं, काबा जाएं, काशी जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन वो तो अपने आप में ईश्वर का एक ही स्वरूप है जिसको हम सब को मानना चाहिए। और इन साखियों का जो अंतिम जो ये पंक्तियां हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कबीर जी की साखियों से ली गई हैं। कबीर जी यानी कवि कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता कि हमने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो हम बहुत महान बन गए, हम बहुत बड़े बन गए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसमें हमारे कुल से कोई उसका मतलब नहीं है। मनुष्य अपने कुल से नहीं, यानी कि मनुष्य अपने कर्मों से जाना जाता है और कर्मों से ही बड़ा माना जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो बड़े कुल में जन्म लेगा तो वो बड़ा कहलाएगा। यदि मनुष्य का कर्म बुरा है, यानी कि वो सबके लिए बुरा सोचता है, उसने बुरे कर्म किए हैं और दूसरों की भलाई के लिए कभी नहीं सोचता, तो वो निश्चित रूप से बुरा ही कहलाएगा।
क्योंकि जब भी याद किया जाएगा तो उसकी बुराइयों को ही याद किया जाएगा और वो बुरा ही व्यक्ति कहलाएगा। तो जिस प्रकार कबीरदास जी ने इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि जिस प्रकार सोने का जो कलश होता है, अगर उसमें शराब भर दी जाए तो निश्चय ही वो जो कलश है सोने का, वो निश्चय ही निंदा के योग्य है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो भले ही सोने का है लेकिन उसके अंदर गलत चीज़ भरी हुई है, शराब भरी हुई है, इसलिए उसकी सब निंदा ही करेंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में, इन साखियों के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा जो रचित जो साखियाँ हैं उसके अंतर्गत सभी मनुष्य के लिए ये दर्शाया गया है कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आप सारे कर्मकांड जो है छोड़ दीजिए। ईश्वर एक ही है। ईश्वर को जगह जगह हम ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में जाकर ढूंढते हैं, तो ये सब हमारी व्यर्थ की कोशिशें हैं जिनके कारण जो है हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर सच्चा है हमारा मन और हम दूसरों के लिए परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए भला सोचते हैं, तो ईश्वर तो हमारे हृदय में ही बसा हुआ है। ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा के में ईश्वर है। और ईश्वर को जगह जगह ढूंढने की बजाय ईश्वर को हम जो है एक ही जगह, क्योंकि ईश्वर एक है तो हम ईश्वर को एक ही जगह पा सकते हैं, केवल और केवल उसकी भक्ति करके, उसकी भक्ति में लीन होकर। तो सभी बच्चे जो है इन साखियों के जो आज हमने पढ़े हैं, इनके भावार्थ को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।